ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिक एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। जब क्या हो रहा है, इफ ए स्प्रिंग इज बीइंग पुल्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट स्लोली, क्या बोला, एक एक्सटर्नल एजेंट है, वो स्प्रिंग को क्या कर रहा है, खींच रहा है। कैसे खींच रहा है, स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे खींच रहा है, ठीक है। देन स्प्रिंग की फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स। क्या हो रहा है, देखिए ये आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, एम मास के ऑब्जेक्ट से ये कनेक्टेड है, बिल्कुल धीरे धीरे खींचा जा रहा है ना, मतलब आप देख के ये नहीं बता पा रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है। यस और नो, बोलिए, अगर ये रुका हुआ नजर आ रहा है तो ये और ये फोर्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यस और नो, बोलिए, एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग का वर्क डन दिखाई दे रहा है ना आपको, जूम इन करो, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, डब्ल्यू फोर्स ऑफ स्प्रिंग क्या आएगा बताओ, इंटीग्रल क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। यस और नो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, स्प्रिंग की फोर्स कितनी है, माइनस के एक्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। बोलो, माइनस के बाहर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। अब हम मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है ये कुछ इनिशियल पोजीशन एक्स आई पे था और फाइनल पोजीशन एक्स एफ पे पहुंच गया है, ठीक है। तो बोलो, ऑब्वियसली यहाँ पे dx यानी कि पोजीशन का ही के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन हो रहा है, तो बोलो लिमिट भी किसकी लगेगी, इसी की लगेगी। बोलो एक्स आई से एक्स एफ जाएगा, बोलो के एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट एक्स आई से एक्स एफ तक, एक्स की जगह एक बार एक्स एफ रखो, एक बार एक्स की जगह एक्स आई रखो, क्या आएगा, एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। आया भाई, बोलो क्या आएगा, माइनस के बाय 2 एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, माइनस को अंदर ले जाओ, एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर हो गया, सही है। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट देख लेते हैं, क्या आएगा बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पॉजिटिव होगा, भाई फोर्स इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है, तो यानी कि वर्क डन कैसा आएगा, सही है। अच्छा, स्प्रिंग ने लगाया था फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इधर, इसलिए हम क्या कर रहे थे, माइनस लगा रहे थे, है ना। वैसे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम होता तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो बोलो डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, किसकी फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट की, वो किसके बराबर है, के एक्स के बराबर। वैसे भी एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स का मैग्नीट्यूड और स्प्रिंग की फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो बोलिए के एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, के बाहर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट एक्स आई से एक्स एफ, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, क्या आएगा, के बाय 2 एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। ध्यान से देखो, जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है, एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है और जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, ये क्या है, अरे भाई सॉरी, हाँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये क्या है, एक दूसरे का नेगेटिव है ना। यानी कि जितना वर्क एक्सटर्नल एजेंट ने किया उतना ही नेगेटिव वर्क स्प्रिंग ने कर दिया, है ना। चेंज किस में हुआ, चेंज किस में हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, सही है। तो बोलो एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया वो कहां चला गया, बेसिकली इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। जो एक्सटर्नल एजेंट ने एनर्जी खर्च की वो एनर्जी कहां चली गई भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में चली गई, सही है, क्लियर है, कोई भी दिक्कत है, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर किया जा रहा है किसको, एक्सटर्नल फोर्स को, ठीक है। इफ द स्प्रिंग इज इनिशियली अनस्ट्रेच्ड, अगर स्प्रिंग क्या है, इनिशियली खिंचा हुआ नहीं है, मतलब इनिशियल क्या हो गया, एक्स आई क्या हो गया, जीरो हो गया ना, एक्स आई जीरो हो गया, तो बोलो क्या बचेगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो। तो बोलिए इफ द स्प्रिंग इज इनिशियली अनस्ट्रेच्ड देन वर्क डन बाय स्प्रिंग इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज हाफ के एक्स, सही है। बोलो स्प्रिंग का वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव, और
एक्सटर्नल का पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्प्रिंग के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है और एक्सटर्नल एजेंट के लिए सेम डायरेक्शन में है। नहीं आई बात समझ? क्लियर है? ठीक है। As the work done by spring depends only on the final and initial position. बोलो, अभी स्प्रिंग का वर्क डन निकाला था, क्या आया था बोलो, W स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के बाय टू एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, यस और नो? बोलो, स्प्रिंग का वर्क डन इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, क्या रास्ते पे डिपेंड करता है? और वो फोर्सेस जिनका वर्क डन रास्ते पे डिपेंड ना करे, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। यानी कि स्प्रिंग फोर्स हमारे लिए अब क्या हो गया है, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया है। बोलिए, व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। एंड फाइनल पोजीशन वी कैन से दैट स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। स्पेशल नोट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ईदर equal to work done by external agent और is equal to negative of work done by conservative force। बताया था मैंने आपको कि सिस्टम की जो एनर्जी का चेंज है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है, वो किसके नेगेटिव के बराबर है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के नेगेटिव के बराबर है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर लोगे कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल एफ कंजर्वेटिव इंटू डीएक्स। क्या बोला, ये क्या है, ये इतना क्या लिख दिया भाई मैंने, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसका नेगेटिव किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। या फिर आप क्या कर सकते हो, पूरी क्वेश्चन को -1 से मल्टीप्लाई करो, इधर आ जाएगा। ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है और आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला, उसका नेगेटिव लिया, क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा। अगर आपको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पता हो तो ये निकालो, माइनस लगाओ और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगा। सही है, क्लियर है भाई? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, सिस्टम की जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है। जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट ने स्प्रिंग को खींच दिया था, स्प्रिंग खींच गया था तो उसके पास एनर्जी आ गई थी। वो कहां से आई हुई, जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया, अपनी खुद की एनर्जी जो खर्च की, वो एनर्जी कहां चली गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में स्टोर हो गई। सही है, क्लियर है? हमने एक बार पहले भी थोड़ा सा किया था शायद, मान लीजिए आगे भी आएंगी ये चीजें। ये आपके पास एक स्प्रिंग है, ये एम मास का ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को दबाया और छोड़ दिया, क्या होगा, स्प्रिंग को दबाया और छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ूंगा ये क्या करेगा, आगे भागेगा, यस और नो? ये स्प्रिंग जो है कहां तक फोर्स लगाएगा, यहां तक इस पे फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, मतलब यहां से लेके यहां तक ये क्या करेगा, आगे की तरफ धक्का मारेगा, आगे की तरफ एक्सेलरेशन रहेगा इसमें। सही है, यहां तक धक्का मारेगा, जैसे ही इसके आगे जाएगा, स्प्रिंग खींच गया, अब ये वापस खींचने की कोशिश करेगा, यस और नो? तो बोलो क्या होगा, जैसे इससे आगे जाएगा स्प्रिंग वापस खींचेगा, एक पॉइंट आएगा जहां पे क्या होगा, स्पीड 0 हो जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग खींचता जा रहा है, वहां पे रुक गया, स्प्रिंग खींचा हुआ है, क्या करेगा, वापस इसको खींच लेगा, तो स्प्रिंग अब वापस इधर आ जाएगा। ऐसे ऐसे चलता रहेगा, यस और नो? ऐसे ऐसे ऑसिलेशन चलता रहेगा ना भाई। तो असल में क्या हो रहा है, हम इनिशियली इसको दबा दिया, मैंने कुछ वर्क किया, मैंने जो वर्क किया वो इसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। अब स्प्रिंग क्या करेगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। स्प्रिंग अगर एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक आगे जाएगा, यहां पे जब ये होगा तो बोलो क्या स्प्रिंग खिंचा हुआ इस पोजीशन पे, स्प्रिंग खिंचा हुआ नहीं है ना, तो x 0 है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, 0। जब स्प्रिंग खिंचा नहीं है, दबा नहीं है, तो स्प्रिंग की एनर्जी 0। तो बोलो यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। जब ये वापस खींच के यहाँ पहुंच जाएगा तो इसमें कुछ खिंचाव पैदा हो जाएगा, है ना? कितना खिंचाव पैदा हो जाएगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसी के हिसाब से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। सही है, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है, जब दबा रखा है, यहाँ पे है, तो उसके पास लेट से 5 जूल एनर्जी है, और वो सारी की सारी कहाँ है, स्प्रिंग की एनर्जी के रूप में। जब यहां पहुंचेगा तो भी कितनी एनर्जी रहेगी, 5 जूल रहेगी, लेकिन सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगी। और जब ये यहां कहीं पहुंच जाएगा तब भी एनर्जी कितनी रहेगी, 5 जूल, लेकिन अभी क्या रहेगी, स्प्रिंग के एनर्जी के रूप में रहेगी। नहीं आई बात समझ में, क्लियर है?
पक्का? चले आगे। ठीक है, ठीक है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव कर दिया तो क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, प्लस ही है ना वो। हाँ ठीक है, हो जाएगा ये फॉर्मूला है तुम्हारा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वो कहां चला जाएगा? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में चला जाएगा, या फिर काइनेटिक में भी जा सकता है, लेकिन स्लोली है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो नहीं रही है। सही है, स्लोली जा रहा है ना, बिल्कुल धीरे धीरे, इतना धीरे है, इतना धीरे है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है उसकी? जीरो है। ठीक है, टेस्ट फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ये मैंने बताया भी आपको। बोलो कैसे पता करेंगे कि भाई कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं? आप क्या करेंगे? एक इनिशियल पॉइंट लेंगे, एक फाइनल पॉइंट लेंगे। पहले इस रास्ते से ऑब्जेक्ट को यहां ले जाओ, एक बार ऑब्जेक्ट को इस रास्ते से यहां लेके जाओ, पता करो कि इस रास्ते से वर्क डन और इस रास्ते से वर्क डन सेम है या नहीं है। अगर पहले का वर्क डन और दूसरे रास्ते का वर्क डन सेम है, इक्वल आ जाए, डब्ल्यू पाथ 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू पाथ 2, तो क्या होगा? बोलो फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर पहले का वर्क डन दूसरे के वर्क डन के बराबर नहीं है तो फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। ध्यान रहे, ये नहीं कहेंगे आप कभी भी गलती से भी कि फोर्सेस विच डिपेंड ऑन पाथ आर नॉन कंजर्वेटिव, विच डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ आर नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स का नहीं चेक करना है कि डिपेंडेंट है या नहीं है, आपको क्या चेक करना है? फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, फोर्स नहीं बोलना है, क्या करना है? फोर्स का वर्क डन चेक करना है। क्लियर है भाई? सेकंड टेस्ट क्या कर सकते हो आप? ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमा दो, ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करो, घुमा के वापस यहीं ले आओ। अगर क्लोज्ड पाथ, यानी कि क्लोज्ड पाथ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जहां सेम है, इस पे अगर आपका ऑब्जेक्ट चला है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो बोलो वर्क डन क्या होना चाहिए वैसे? जीरो। यस और नो? तो अगर आपका वर्क डन क्लोज पाथ पे जीरो के बराबर है तो फोर्स कैसी है? कंजर्वेटिव। और अगर जीरो नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव होगा। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पता चल गया आपको। मुझे रिपीट करना है कुछ? यहां तक कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, अच्छा अब आती है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई एडवांस। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नीट का मुश्किल वाला क्वेश्चन इसी से आएगा। ठीक है, अगर इस चैप्टर से मुश्किल क्वेश्चन बना ना नीट में तो इस टॉपिक से ही आएगा वो। ठीक है, तो क्लासिकल वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्स है, जितनी भी फोर्स आप इमेजिन कर सकते हो, जितनी भी एक्चुअली इस पे लग रही हैं, सारी फोर्सेस का जो वर्क डन होगा ना उसको आप जोड़ दो। जोड़ेंगे क्या होगा? वो जो वर्क डन आएगा इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल होगा। किसके बराबर होगा भाई? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के बराबर होगा। कुल मिला के आप इसको हिंदी में ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं, तो वो सारी फोर्सेस मिलके सिर्फ एक ही काम कर सकती हैं। वो सारी फोर्सेस मिलके क्या कर सकती हैं? एक ही काम कर सकती हैं। वो क्या है? पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना, और वो कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? जितनी भी फोर्सेस हैं सबका वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। यानी कि जितनी भी फोर्सेस हैं दुनिया में, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पे लगने लग जाएं, अगर दुनिया की सारी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लगने लग जाएं, तो वो ज्यादा से ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं और कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो बोलो अगर आपको कभी भी लिखना हो तो आप क्या करेंगे? सबका वर्क डन लिखेंगे इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। पोटेंशियल एनर्जी बोला क्या मैंने? क्या मैंने पोटेंशियल एनर्जी बोला अभी तक? नहीं ना। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ किसका ध्यान रखेंगे? काइनेटिक एनर्जी का ध्यान रखेंगे। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू होगा क्या? छोटे से वर्क डन का इंटीग्रेशन, छोटा सा वर्क डन का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डीएक्स।
अब F इंटू डी एक्स को मैं लिख रहा हूं, फोर्स को लिख दिया मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या लिख दिया भाई? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू dx। सही है। अब एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता था क्या? v dv बाय dx। सही है। बोलो, एक ही जगह क्या लिख दिया मैंने? v dv बाय dx, और एक dx लगा हुआ था, एक m था। सही है। बोलो क्या आएगा? m v dv बाय dx इंटू dx, dx कट गया, क्या बचा? m v dv। बोलो, मास कांस्टेंट है बाहर, मास कांस्टेंट है भाई बाहर। बोलो, यहां पे पहले dx वेरिएबल था, तो लिमिट भी किसके हिसाब से लग रही थी? x के हिसाब से लग रही थी भाई, पोजीशन था ना यहाँ पे, तो पोजीशन की लिमिट लग रही थी। लेकिन अब dx तो कट गया, बचा कौन? dv। तो लिमिट किसके हिसाब से लगेगी? dv के हिसाब से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक इंटीग्रेशन होगा। तो बोलिए, मास कांस्टेंट बाहर, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बोलिए, v स्क्वायर बाय 2 इसका इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट vi से vf, एक बार v की जगह vf रखो, माइनस v की जगह vi रखो, क्या आएगा? m इंटू vf स्क्वायर बाय 2 माइनस vi स्क्वायर बाय 2, तो क्या हो जाएगा? m बाय 2 बाहर निकाल लिया ना मैंने। बोलो, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, m बाय 2 vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, m बाय 2 vf स्क्वायर माइनस m बाय 2 vi स्क्वायर। बोलो क्या आ गया? ये हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। फाइनल माइनस इनिशियल को क्या बोलते हैं? चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेंज। कोई भी क्वांटिटी हो, हमेशा ध्यान रखना, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा? चेंज, और इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो लॉस। क्या आएगा? इनिशियल माइनस फाइनल तो लॉस, फाइनल माइनस इनिशियल तो चेंज। सही है। तो बोलो, ये क्या है? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ गया ना। तो सारी फोर्सेस मिलके क्या वर्क कर सकती हैं? काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए वर्क कर सकती हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। सही है। अच्छा, अब 3 तरह की फोर्सेस देख रही है हमने। क्या क्या भाई? एक तो कंजर्वेटिव, और दूसरी कौन सी फोर्स? नॉन कंजर्वेटिव, और एक तीसरा चाचा बैठा था, कौन? एक्सटर्नल एजेंट। तो इन तीनों के अलावा और कोई फोर्स पढ़ी है क्या हमने? नहीं पढ़ी ना अभी। बोलो, तो जो सबका वर्क डन है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? बोलो, सबके वर्क डन की जगह क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू, बोलो ये क्या आ गया? सारी फोर्सेस का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? बोलिए, कंजर्वेटिव का वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलो, नेगेटिव ऑफ चेंज, नेगेटिव ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। यस और नो? अब इसको पूरे को उठा के यहां ले जाओ, क्या आएगा? बोलो, इधर क्या है? माइनस यूएफ, उधर जाके प्लस यूएफ। बोलो, इधर प्लस यूआई है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना अंदर जाके। तो बोलो, प्लस यूआई है, उधर जाके माइनस यूआई हो जाएगा। तो बोलो, मैंने क्या किया? इधर ले आया मैं, यूएफ प्लस हुआ था। बोलो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल माइनस, ये माइनस काइनेटिक था, उधर से आया था कौन? माइनस इनिशियल। तो बोलो, ये भी माइनस हो गया। ये ध्यान से देखो, क्या है? फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल। तो ये देखो, ये इन दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं हम? मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोल देते हैं भाई? मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल के सम को क्या बोल रहे हैं आपकी बात? मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई? मैकेनिकल एनर्जी। तो बोलो, इन दोनों का सम फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और इन दोनों का सम इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या हो गया? फाइनल मैकेनिकल माइनस इनिशियल मैकेनिकल, यानी कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और ये किसके बराबर आया? बोलो, ये तो इधर चला गया था, बचा कौन? ये दोनों बचे। कौन कौन बचे भाई? नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल, ये दोनों मिला के ही मैकेनिकल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, और कोई चेंज नहीं कर सकता। समझ में आया? सारी की सारी फोर्सेस मिलके जो वर्क करती हैं, तो क्या कर सकती हैं? ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकती हैं। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल, ये दोनों मिलके मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर सकती हैं। आप लोगों को मैंने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। वहां पे हमने टोटल एनर्जी किसको बोला था, मैकेनिकल एनर्जी को बोला था ना, फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, और इनिशियल क्या था, इनिशियल काइनेटिक, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना। ये कब हो रहे थे इक्वल, जब इधर वाली चीजें जीरो थी। ध्यान से देखो, इसको इधर लेके जाओ, फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल। ये असल में फाइनल और इनिशियल इक्वल कैसे हुए थे, जब ये दोनों गायब थे। यस और नो, जितनों में भी हमने क्या किया है, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल किया है, उसमें कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं थी और कोई भी एक्सटर्नल एजेंट नहीं था। सही है। अब क्या होगा, अब नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल आ जाएंगे, उन दोनों का ध्यान रखते हुए हमें ये इक्वेशन यूज करनी है। नहीं आई बात समझ में, क्लियर है। रिपीट कर रहा हूं मैं, जब ये दोनों नहीं है तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, समस्या ही खत्म हो गई। लेकिन जब ये दोनों हैं तो इनके वर्क डन निकालो, इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी करो। नहीं आई बात समझ, क्लियर है, पक्का। रिपीट करो। अच्छा, इसके अब एग्जांपल देख लेते हैं, इन दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोग ये कहोगे कि सर हमने तो पहले बस वही पढ़ा था, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने और कुछ पढ़ा ही नहीं। आपने ये कहा था कि ना इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। मैं कहता हूं ग्राउंड लेवल जो है, क्या बोला, ग्राउंड लेवल रेफरेंस लेवल, ये मेरी जीरो पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है। गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी रेस्ट पे है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। आराम से खड़ी है, जीरो कुछ नहीं कर रही, आराम से खड़ी है ना। अच्छा, अब बताओ, अब मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं उसको चलाने लग गया, उसके पास एनर्जी आ गई ना, कौन सी, काइनेटिक, जमीन पे ही चल रही है वो। अब मुझे बताओ, पहले उसके पास टोटल एनर्जी जीरो थी, अब उसके पास एनर्जी आ गई, कहां से आ गई एनर्जी, तुम तो कह रहे थे कि एनर्जी इज कांस्टेंट, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, तो फिर ये गायब हो गया ना, गड़बड़ हो गई ना, ये तो इनिशियल फाइनल के बराबर नहीं रहा ना। क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो गई, और मैकेनिकल एनर्जी चेंज हुई तो इन दोनों में से कोई ना कोई बैठा होगा, या तो गाड़ी को धक्का मारा गया होगा, एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया मतलब गाड़ी को धक्का मारा होगा, या फिर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रही होगी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो गाड़ी में पेट्रोल जल रहा है, जो गाड़ी में पेट्रोल जला है ना, वो क्या है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने ही क्या किया है, मैकेनिकल एनर्जी को चेंज किया है। ठीक है,